हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स। तो हम टेबल पढ़ेंगे, आज टेबल 6.1 को पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं ना, उनके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन बताया हुआ है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? लोअर 8 रिब्स से। तो मैं आपको ये ओरिजिन इंसर्शन पिक्चर से भी समझाती हूँ। और इंसर्ट कहाँ होता है? ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया अल्बा, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, इलियक क्रेस्ट। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ पिक्चर में। ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की यहाँ पे ओरिजिन इंसर्शन। ये हमारे पास क्या है? ये लोअर 8 रिब्स हैं। ये आप काउंट करेंगे ना तो टोटल 8 रिब्स हैं। ये लोअर 8 रिब्स हैं, सही है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी देखें आप, ओरिजिन हो रही है। ये मसल नज़र आ रहा है आपको? ये ओरिजिनेट यहाँ पे हो रहा है और इसकी इंसर्शन हमारे पास कहाँ पे हो रही है? इलियक क्रेस्ट पे हो रही है, प्यूबिक ट्यूबरकल पे हो रही है, प्यूबिक क्रेस्ट पे हो रही है और लीनिया अल्बा, ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे हो रही है। रिफर्ड प्रोसेस पे भी इंसर्शन हो रही है। नर्व सप्लाई इसका क्या है? हमारे पास लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स L1। तो नर्व सप्लाई ऑलमोस्ट सारे इंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल मसल्स का सेम ही है। तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल को कौन सप्लाई करता है? जो लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स होती हैं वो इसको सप्लाई करती हैं और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व इसको सप्लाई करती है, सही है। एक्शन क्या है इसका? हमारे पास सपोर्ट्स एब्डोमिनल कंटेंट्स। जो एब्डोमेन में कंटेंट्स होते हैं ना, उनको एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो है ना वो सपोर्ट करता है, ताकि वो जो कंटेंट्स है ना वो आगे पीछे ना हो सकें, तो उनको ये सपोर्ट करता है। कंप्रेसेस एब्डोमिनल कंटेंट्स, कंप्रेस भी करता है एब्डोमेन के कंटेंट्स को। असिस्ट इन फ्लेक्सिंग एंड रोटेशन ऑफ ट्रंक, जो हम फ्लेक्शन करते हैं ना ट्रंक की, मतलब हम फ्लेक्स होते हैं जैसे और रोटेट करते हैं अपने ट्रंक को, तो ये काम भी हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक करवाता है। असिस्ट इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और जो हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं ना तो वो भी ये एक्सटर्नल ओब्लिक करवाता है। मिक्चुरेशन, डेफिकेशन, पार्चुरेशन एंड वॉमिटिंग, तो ये सारे इसके एक्शन है। मिक्चुरेशन में जब हम मिक्चुरेट करते हैं, यूरिनेट करते हैं, मतलब डेफिकेट करते हैं, पार्चुरेशन में भी, और वॉमिटिंग आती है हमें, तब भी ये मसल काम करता है। अब हमारे पास दूसरा मसल क्या है? इंटरनल ओब्लिक। हम क्या जा रहे हैं? सुपरफिशियल टू डीप जा रहे हैं, सही है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल ओब्लिक था, अब हम अंदर जा रहे हैं, जैसे फिर इंटरनल ओब्लिक आएगा। इंटरनल ओब्लिक की ओरिजिन क्या है? लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट, लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट कहाँ पे होता है? लोअर 3 रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस, ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया अल्बा, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो मैं आपको ये जो है ना पिक्चर में दिखा देती हूँ कहाँ से ओरिजिन और इंसर्शन होती है इसकी। तो ये हमारे पास पिक्चर जो है ना वो इंटरनल ओब्लिक मसल की है। तो हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है? ये लंबर फेशिया से ओरिजिनेट कर रहा है। और ये देखें हमारे पास ये इलियक क्रेस्ट से भी ओरिजिनेट कर रहा है, ये इलियक क्रेस्ट है। और ये हमारे पास जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, उसके जो लेटरल 2/3 है ना, वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। ये पूरा इंग्वाइनल लिगामेंट से नहीं ओरिजिनेट कर रहा है। ये देखें यहाँ इतना है, ओरिजिनेट यहाँ से कर रहा है लेटरल 2/3 से, सही है। और ये हमारे पास जो है ना वो इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? लोअर 3 रिब्स पे जाके ये इंसर्ट हो रहा है, सही है। और लोअर 3 कोस्टल कार्टिलेजेस पे इंसर्ट हो रहा है। और ज़िफॉइड प्रोसेस ये अंदर बनी हुई है, यहाँ पे इस पे इंसर्ट कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है? हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाके इंसर्ट कर रहा है। और लीनिया अल्बा पे, ये लीनिया अल्बा है वाइड लाइन, तो इस पे इंसर्ट कर रहा है। ये हमने ओरिजिन इंसर्शन इसकी देख ली। इंटरनल ओब्लिक का नर्व सप्लाई हमारे पास लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स हैं, सेम ही हैं जो हमने एक्सटर्नल ओब्लिक में पढ़ी थी। और इसका एक्शन भी सेम ही है, जब मतलब कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक के एक्शन है ना वही इंटरनल ओब्लिक के एक्शन है। अब हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस, लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट, लेटरल 3rd ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? ज़िफॉइड प्रोसेस, लीनिया अल्बा और सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है इस पिक्चर में। तो आप देख सकते हैं ये जो लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस है ना, ये ब्लू कलर के कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। ये लंबा फेशिया यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है और इलियक क्रेस्ट से ओरिजिनेट कर रहा है। और लेटरल 2/3 है ना जो इंग्वाइनल लिगामेंट के, वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे पास लीनिया अल्बा पे इंसर्ट हो रहा है, ज़िफॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट हो रहा है। ये अंदर छोटी आप देख रहे हैं, ये ज़िफॉइड प्रोसेस स्टर्नम का लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे ये इंसर्ट कर रहा है। और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पे इंसर्ट कर रहा है। सिम्फाइसिस प्यूबिस मतलब कि जो दोनों प्यूबिस बोन मिलती है ना आपस में, वहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस बन जाता है।
तो वहाँ पे इंसर्ट कर रहा है। तो इसका नर्व सप्लाई क्या है हमारे पास, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स सेम ही है इसका नर्व सप्लाई। ये क्या करता है, कंप्रेसेस एब्डोमिनल कंटेंट्स, ये हमारे पास एब्डोमेन के जो कंटेंट्स होते हैं ना उनको कंप्रेस करके रखता है। इसके बाद हमारे पास मसल है रेक्टस एब्डोमिनस, ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट करता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट, और इंसर्ट कहाँ पे होता है, 5th 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेजेस एंड जिफॉइड प्रोसेस। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस पिक्चर में इसमें आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, तो ये हमारे पास क्या सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो यहाँ से, और जो प्यूबिक क्रेस्ट होती है ना वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। और ये हमारे पास इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, ये आप जिफॉइड प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, और 5th 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेजेस पे ये इंसर्ट हो रहा है। ये देखिए इंसर्शन हो रहे हैं यहाँ पे इस मसल की। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी हमारे पास नर्व सप्लाई क्या है, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स, इसको सिर्फ लोअर 6 थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है, बाकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स इसको सप्लाई नहीं करती। ये क्या करता है हमारे पास, कंप्रेसेस एब्डोमिनल कंटेंट्स, फ्लेक्सिस वर्टिब्रल कॉलम, एक्सेसरी मसल ऑफ एक्सपायरेशन। ये क्या करता है, एब्डोमिनल कंटेंट्स को कंप्रेस करके रखता है, और वर्टिब्रल कॉलम है ना उसकी फ्लेक्शन में ये हेल्प करता है, और एक्सेसरी मसल है ये एक्सपायरेशन का। इसके बाद हमारे पास क्या है, पायरामिडालिस इफ प्रेजेंट, ये वाला मसल जो है ना सब में नहीं प्रेजेंट होता, किसी किसी में प्रेजेंट होता है। तो अगर प्रेजेंट होता है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस, प्यूबिस की एंटीरियर सरफेस है ना वहाँ से ओरिजिनेट करता है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, लीनिया अल्बा, लीनिया अल्बा मैंने आपको दिखाई थी ना, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल दोनों साइडों से मिलते हैं, बीच में एक लाइन होती है लीनिया अल्बा, वाइट कलर की होती है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ इसकी ओरिजिन इंसर्शन। ये हमारे पास प्यूबिक बोन है ना, तो इसकी एंटीरियर सरफेस से ये पायरामिडालिस जो है ना ये हमारे पास ओरिजिनेट कर रहा है, और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, ये बीच में जो है ना लीनिया अल्बा है, यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है। इसका नर्व सप्लाई क्या है, 12th थोरेसिक नर्व, इसको सिर्फ 12th थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है। ये क्या करता है, टेंसेस द लीनिया अल्बा, ये लीनिया अल्बा को टेंस करके रखता है, मतलब टाइट करके रखता है लीनिया अल्बा को। आई होप कि आपको सारे मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।